हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HSSC मैथ्स सिलेबस के बारे में। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हरियाणा के विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेबस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सिलेबस कहाँ से आता है, या जिन स्टूडेंट्स को कुछ पता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उनको ये नहीं पता कि किस टॉपिक को पहले अपन ने करना है, किस टॉपिक को बाद में करना है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक है जो कम इम्पोर्टेंट है, और जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से अपने को कितना पढ़ना है, ताकि अपना जो हरियाणा का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी, कैनाल पटवारी, नायब तहसीलदार, इसके अलावा हरियाणा क्लर्क, HSSC ग्रुप डी के और भी जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं उसके मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। और ये मैथ का सिलेबस आप बेसिक टू एडवांस तक जानेंगे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको तैयारी भी करवाएंगे पूरी मैथ की। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए हरियाणा का, सिर्फ हरियाणा के लिए है ये चैनल, किसी और सब्जेक्ट का भी आपको चाहिए सिलेबस, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कहाँ से टॉपिक स्टार्ट होते हैं और सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक करना है। अगर आपने ये वाले टॉपिक कर लिए तो आपके 100% मार्क्स, मतलब अगर 10 नंबर का मैथ्स आया पेपर में तो 10 आउट ऑफ 10 पक्के हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक चैप्टर है, जो सबसे पहला चैप्टर है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम करना है, और कोई टॉपिक भी नहीं करना है। नंबर सिस्टम में आपको बोर्ड मास का पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड मास आपको पता नहीं होगा तो आपको जो बाकी के टॉपिक आते हैं उसमें कैलकुलेशन तो होगी थोड़ी बहुत, तो कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो चाहे कितना भी सीख लो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले बोर्ड मास ही करना है। बोर्ड मास के अंदर आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद आपको यूनिट डिजिट निकालना आना चाहिए किसी भी संख्या का। अगर 3 संख्याओं की मल्टीप्लाई है तो उसका यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए। और एक होती है रिमाइंडर थ्योरम, ये इसके बाद करनी है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। अब फैक्टर और मल्टीपल में क्या आ गया कि जैसे 20 के कुल कितने फैक्टर हो सकते हैं, ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे। ऐसा क्वेश्चन एक आता होता है हरियाणा के एग्जाम में। ऐसे मल्टीपल से आ जाता है कि किसी संख्या के 3 मल्टीपल का जोड़ इतना है तो उसकी गुणा कितनी होगी, या वो कौन कौन से होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो नंबर सिस्टम को तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, इस पे चाहे आप 15 दिन लगा दो, ठीक है ना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ये वीडियो पहले से इस चैनल पे डाली जा चुकी है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक अपना आता है, वो सेकंड टॉपिक आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम बाय ऑप्शन। तो नंबर सिस्टम आपने बेसिक तो कर लिया, अब इसके बाद किसी भी कॉन्सेप्ट पे वो ऐसे मतलब क्वेश्चन दे देगा जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होंगी, तो वो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। उसका आप प्रैक्टिस आप करेंगे, और वो आपको क्वेश्चन बाय ऑप्शन करना होगा। जो ऑप्शन दिए होंगे 4, उन्हीं में से सिलेक्ट करके उसको टिक करना होता है। ऐसे नहीं कि आप पूरा टॉपिक उसको पढ़ेंगे तो उसका आप मतलब उसको डेरिवेटिव करके देखेंगे, उसका सोल्यूशन करके देखेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। नहीं, आप जो ऑप्शन दे रखे हैं सीधा उन ऑप्शंस को टिक करेंगे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है अपना, अभी जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर अपने जो टॉपिक अब बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक आपको 100% करने ही करने हैं अगर आप हरियाणा के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक SSC वगैरह में नहीं आते हैं। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो बोलते हैं SSC की मेरी तो तैयारी है तो इसकी क्या दिक्कत है, लेकिन ये SSC एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन हरियाणा के एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है AP, GP और HP, जो ये समांतर श्रेणी वाले होते हैं क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अभी हरियाणा ने जो लेवल है वो थोड़ा सा अप कर दिया है, तो इसलिए आपको ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक भी अच्छे से करना पड़ेगा।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो प्रायिकता वाले प्रोबेबिलिटी में से भी कुछ सम आते हैं प्रायिकता वाले में से। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी आपका सम आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसे होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 0 वाली फॉर्म की, तो इनमें से सम आता है या तो सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, या कितने रूट होंगे कुल, या कौन कौन से रूट होंगे, तो ये भी आपको टॉपिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो अपना अगला है स्टेप 3। अभी आपने ये जहाँ तक की जो टॉपिक कर लिए ने, इनको ऐसे नहीं कि आपने एक टॉपिक किया उसको बस जितना लिख लिया ठीक है, उसकी प्रैक्टिस नहीं लगाई। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं लगाई तो पेपर में आपसे सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले तो उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस लगानी है। जब तक आपका पहले वाला टॉपिक क्लियर ना हो जाए, अब प्रैक्टिस कहाँ से लगानी है, जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चन करके देखो उस टॉपिक के। अगर आपके वो हो पा रहे हैं तो आपको उतना सफिशिएंट है, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कुछ और प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा में बिल्कुल बेसिक आता है, कुछ भी टफ नहीं आता है कि आप बोले पूरा एडवांस आएगा, नहीं, बेसिक्स आता है। लेकिन आपको टॉपिक की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो स्टेप 3 है, इतना करने के बाद आपको ये 3 टॉपिक होते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एंड ये जो पानी टंकी वाला होता है, इसको आपने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता अपने पास। आपको सिर्फ इसको बाय ऑप्शन करना आना चाहिए सॉल्व। बाय ऑप्शन आप यहाँ पे वीडियो करके देखेंगे कि बाय ऑप्शन कैसे सोल्व करते हैं। आपको मान लो इसका कोई फॉर्मूला नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप सीधा जो 4 ऑप्शन हो गए उनमें से देख के आप बता सकेंगे कि इसका आंसर ये होगा। तो ये आपको बाय ऑप्शन करने हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ये ऐसे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है वो वाला। तो इसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक तो आना चाहिए, और एक ऐसे कोई लाइन है उसको में एक बिंदु, इसको किस रेशियो में काट रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। तो ये टॉपिक भी आपको करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छे से का मतलब ये है कि आपको बेसिक अच्छे से करना है, ऐसे नहीं कि आपको एडवांस अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद टॉपिक है, इसमें आपने पढ़ा होगा 7C2 3C1 ये वाले, ठीक है, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। कई बार HSSC में सीधे ही क्वेश्चन डाल देगा कि 5C3 की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपने ये टॉपिक कर रखा है तभी आप इसको बता पाएंगे, अदरवाइज आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। ये टॉपिक भी आपको बेसिक करना है बिल्कुल अच्छे से। अभी इसके बाद जो कुछ और टॉपिक हैं उनकी आप बात कर रहे हैं। अब ये वाले वो टॉपिक हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना करना है। अभी तक आपने जितने भी टॉपिक किए वो आपने अच्छे से करने हैं, मतलब उनका बेसिक क्लियर करना है अच्छे से। अब उसके बाद ये वाले जो टॉपिक हैं, ये आप जितना कर लोगे उतना ही कम है। तो सबसे पहला है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, इसके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि a+b का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे 10-15 फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर कुछ एक आपको सम आने चाहिए, सम जो नॉर्मल कैलकुलेशन के होते हैं वही आते हैं, वो आपको पहले से ही आते हैं, ठीक है। जिसने नंबर सिस्टम कर लिया वो ये सारे सम कर देगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही है, कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए और इसके कुछ आपने क्वेश्चन लगा के देखने हैं। उसके बाद जो पॉलीगन आया था, आप पॉलीगन के अंदर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और कुछ जैसे पेंटागन, हेक्सागन, तो ये पेंटागन हेक्सागन में आपने कुछ नहीं ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 5 साइड होती हैं, हेक्सागन में 6 होती हैं, हेप्टागन में 7 होती है। तो ये 10 तक आपको नाम याद रखने सिर्फ। और ट्रायंगल के बारे में आपको कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, ट्रायंगल के कोणों का योग क्या होता है, और ट्रायंगल के टाइप में जैसे समकोण ट्रायंगल है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका क्या खासियत होती है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे कुछ आपको बेसिक चीज़ें इनकी ध्यान में रखनी है। ऐसे कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, L/B होता है। ऐसे जितनी भी शेप होती है क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो ये बेसिक आपको इनके एरिया और इनका पेरीमीटर के फॉर्मूले सभी के पढ़ने हैं। उसके बाद लाइन्स एंड एंगल आपको दे देगा कि अगर
ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारा एंगल कितना होता है। ये सारा 180 होता है। अगर पूरा हो जाएगा तो 300 थोड़ा सा लेंथी है, इसको थोड़े से दिन देने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 3-4 दिन करोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, वैसे ही अलजेब्रा का हो जाएगा। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी के अंदर लाइन एंड एंगल्स के बाद है एक आपका टॉपिक आता है मीडियन मोड वाला, माध्यक बहुलक वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो वो भी बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। जैसे कि ऐसे दे देगा 3 4 5 5 6 8 3 2 2 3 1, तो इसमें बोलेगा बहुलक क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ गया वो बहुलक है। तो ये सम आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है। ये होता बिल्कुल ईजी है, 1 नंबर फ्रीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका बेसिक करना पड़ेगा। उसके बाद इनइक्वालिटी और HCF एलसीएम, इसका थोड़ा थोड़ा देख लेना कि HCF कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक से टॉपिक हैं, इनमें से भी कभी कभी एक आधे क्वेश्चन का नंबर आ जाता है। अभी इतना आपने सिलेबस कर लिया, तो इतना सिलेबस करने के बाद आपका अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 9 सॉल्व हो जाएंगे। इतने में से बिल्कुल 100% 9 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको 1 नंबर मतलब 10 में से 10 लेने हैं। हो सकता है कि उतने सिलेबस में से आपके 10 में से 10 आ जाएं, लेकिन अगर पेपर का लेवल काफ़ी हाई है, मतलब काफ़ी टफ पेपर है, तो आपको 1 नंबर के लिए आपको कुछ और टॉपिक करने पड़ेंगे, जैसे कि लॉगरिथम। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पता होने चाहिए। सेट एंड सबसेट और ग्रुप्स, अभी पीछे जो हरियाणा क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें ग्रुप्स में से एक क्वेश्चन आया था, BSc का ये चैप्टर है। तो यहाँ से है, ये भी बिल्कुल बेसिक से हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन आपको पहले जो आपका ज़रूरी सिलेबस है वो कवर करना है, उसके बाद ये टॉपिक देखने हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अभी आप में से कुछ एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने ये वाले टॉपिक तो बता दिए, तो फिर ये वाले टॉपिक कहाँ पे गए, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस, परसेंटेज, एज बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ आने वाले, इसके बाद सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक है ना, ये सारे वो वाले टॉपिक हैं जो आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। इन टॉपिक्स पे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये कैसे करने हैं आपको बाई ऑप्शन, इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन होंगे, जैसे 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, सभी के 3-3 क्वेश्चन होंगे। तो आपको सिर्फ बाई ऑप्शन करना आना चाहिए इन टॉपिक को, और आप बाई ऑप्शन कर सकते नहीं आते तो भी आप इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आपको ये सारा सिलेबस समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अपना सिलेबस कंटिन्यू कर सकें इस चैनल से। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, हम उस टॉपिक पे आपका सिलेबस बता देंगे, ठीक है। और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है। अभी ना हुआ, मान लो अभी 3 मंथ में ना होगा तो 6 मंथ में हो जाएगा। आपको पता है कि इस साल में नहीं तो 2021 की स्टार्टिंग में हो जाएंगे ये एग्ज़ाम। अभी आपने देखा होगा कि एक नोटिस अभी घूम रहा है व्हाट्सएप पे, तो हो सकता है कि वो रियल हो, अभी श्योर नहीं है कि वो रियल है या फेक है। लेकिन जो भी, अगर आपको जॉब लगना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वो बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। आप अगर सोचो कि चलो 2 मंथ का सिलेबस है और 2 मंथ में जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं, अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ये सिलेबस। और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए पूरा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आगे भी ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे।